नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में बारदाने पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पूरी हो चुकी है, लेकिन अब सियासत बारदाने पर हो रही है और इसके पीछे की वजह भी है। एफसीआई ने छत्तीसगढ़ सरकार से पुराने बारदाने में चावल लेने से साफ मना कर दिया है, जबकि बारदाने की कमी के चलते बघेल सरकार ने नए के साथ साथ पुराने बारदानों में भी धान की खरीदी की थी। ऐसे में अब बघेल सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया है। हालांकि सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को पत्र लिखकर एफसीआई को पुराने बारदाने में भी चावल लेने की मंजूरी देने की मांग की गई है, नियमों में ढील देने की अपील की गई है। तो वहीं विपक्ष बघेल सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में धान पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सेंट्रल पूल में चावल जमा करने की सीमा पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब एफसीआई ने पुराने बारदानों में चावल लेने से इनकार कर दिया है और इसी पर अब सियासत ने नया रंग ले लिया है। दरअसल कोरोना की वजह से इस बार जूट के बारदानों का निर्माण कम हुआ है। नतीजा, राज्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से बारदाने कम मिले। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने भी जूट कमिश्नर से 1,48,000 गठान बारदानों की मांग की थी। सरकार के मुताबिक इसमें से अभी तक 1,08,000 गठान बारदाने ही हासिल हुए हैं। धान खरीदी के दौर में किसानों ने कुछ नए तो कुछ पुराने बारदानों में धान बेचा। सरकार ने भी पीडीएस दुकानों से बारदानों का इंतजाम कर धान की खरीदी की, मगर अब यही पुराने बारदाने बघेल सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को नियमों में छूट देकर पुराने बारदानों में धान खरीदने के लिए पत्र लिखकर अपील की है। मगर इसी मांग पर अब प्रदेश की सियासत में घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस जहां केंद्र पर निशाना साध रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि धमकी देकर नहीं बल्कि संवाद से ही समस्या का समाधान होगा। आप जब एक तरफ बारदाना दे नहीं पाए, पुराने बारदाना आपने अलाउ किया, अब जब स्वाभाविक रूप से पुराने बारदाने में धान आया है तो चावल भी पुराने बारदाने में जमा होगा। उसमें कंडीशन लगा उचित नहीं है। कल हमारी बात हुई है और मुझे उम्मीद है कि वहाँ से जल्दी परमिशन आ जाएगा। सारे विषयों को लेकर केंद्र सरकार में केवल जाकर फूड मिनिस्टर के पास जाकर छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में व्यापक रूप से चर्चा करें, बातचीत करें, छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में बताएं कि हमारी क्या स्थिति है और हम किस कठिनाई से गुजर रहे हैं। ये एक रास्ता होता है, सिर्फ और सिर्फ धमकी देने से रास्ता नहीं निकलता। अब सवाल यह है, पहले धान का बोनस, फिर खरीदी में देरी, उसके बाद एफसीआई में चावल जमा कराने की सीमा और अब बारदाने पर जारी विवाद, क्या विरोधी विचारधाराओं की सरकारों की वजह से है? सवाल यह है, केंद्र बनाम राज्य की इस जंग में क्या किसान नहीं पिस रहा है? और सवाल यह भी कि दो सरकारों के बीच चल रहा यह गतिरोध कब टूटेगा? सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। और तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से घनश्याम राजू तिवारी जी, बीजेपी की तरफ से किसान मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल, और इसके साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम जी, अजय जी और घनश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहले श्याम बिहारी जायसवाल जी, पहले आपसे सवाल है। सर, आप जानते हैं कि कोरोना में जूट के बारदानों का उत्पादन प्रभावित हुआ। छत्तीसगढ़ ने जितने बारदाने मांगे उतने गठान बारदाने मिले नहीं। 1,48,000 मांगे थे। अभी तक मेरे ख्याल से सप्लाई जो हुई है, जो मुख्यमंत्री ने भी बताई है, वो 1,08,000 गठान बारदानों की सप्लाई हुई है। किसानों ने पुराने बारदानों में भी धान बेचा है। पीडीएस की दुकानों से भी बारदाने का इंतजाम करके धान खरीदा गया। अब ये नए बारदाने कहां से आएंगे सर? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने मुझे आमंत्रित किया जी। और जैसा कि अभी पूरे सोशल मीडिया और मीडिया में एक बड़ा विषय चल रहा है कि एफसीआई में चावल जमा करने के लिए केंद्र पुराने बारदाने की अनुमति नहीं दे रही है, तो मैं आपके ही आंकड़े को मान लेता हूं कि इन्होंने 1,48,000 गठान बारदाने की मांग की। उसके वजह में 1,08,000 बारदाना इनको मिल गया। तो अब लगभग जितना बारदाना इन्होंने डिमांड किया उसका 70% बारदाना इनको मिल गया। और धान में इन्होंने 92,000 मेट्रिक टन
92 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की। ऐसे में जो एफसीआई में इनको अभी वर्तमान में चावल देना है 24 लाख मेट्रिक टन, उसमें पूरे धान का लगभग 30% ही इनको बारदाना देना है। तो ये राज्य सरकार की एक विफलता है, मिसमैनेजमेंट है। यदि इनको एफसीआई में चावल देना था तो नए बारदाने को शुरू से अलग करा के उसकी व्यवस्था करनी थी। और शुरू से ही ये प्रदेश की सरकार कभी रकबा कटौती के नाम पर, कभी किसानों के बारदाने के नाम पर ये छल कर रही है। हकीकत ये है कि ये धान खरीदना नहीं चाहती है, किसानों के हित नहीं चाहती है। यदि ऐसा होता तो पिछले साल का जो धान खरीदी हुए लगभग 1.5 वर्ष होने जा रहे हैं उसका इन्होंने भुगतान नहीं किया। इस वर्ष का 25 रुपए की दर से भुगतान नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी को केंद्र की मोदी जी की सरकार के ऊपर डालना और छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष के जो किसान है, भोली भाली जनता है, उनको बरगलाने का एक सूत्री कार्यक्रम है कांग्रेस की। नहीं, श्याम बिहारी जायसवाल जी, क्या आपको पहले से जानकारी मिल गई थी कि इतने नए बारदाने सरकार के पास है नहीं और इन्होंने सारे मिक्स एंड मैच कर दिए हैं, आपस में मिला दिए हैं, इसी वजह से आप 40 लाख मीट्रिक टन इनसे नहीं खरीद रहे हैं, सिर्फ 24 लाख की अनुमति दे रहे हैं आप? नहीं, केंद्र सरकार ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम केवल 24 लाख मीट्रिक टन खरीदेंगे। आप को अच्छी तरह से मालूम होगा और जो सामने चैनल बैठे उनको भी मालूम होगा कि पिछले वर्ष जितनी भी केंद्र सरकार ने एफसीआई के माध्यम से चावल की मांग की थी उसका 2 लाख मीट्रिक टन आज तक इन्होंने जमा नहीं किए। और अभी 24 लाख मीट्रिक टन चावल का जो इन्होंने अनुमति दी है, मुझे बताने कष्ट करें कि उसका कितना चावल जमा किए। हकीकत तो यह है कि ये केवल बहानेबाजी और किसानों को बरगलाने के अलावा और केंद्र की सरकार के ऊपर दोषारोपण के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई प्लान नहीं है। हकीकत यह है कि ये केंद्र सरकार के भरोसे बैठकर सिर पे बताना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार जो है धान नहीं खरीदना चाहती है। ठीक, मैं इस पर आ रहा हूं श्याम बिहारी जायसवाल साहब आपके पास। राजू भाई आपके पास आ रहा हूं। एक दलील तो बड़ी वाजिब है जायसवाल साहब की, आपने 92 लाख मीट्रिक टन चावल धान खरीदा है। 92 लाख मीट्रिक टन जब धान आपने खरीदा तो क्या उसमें से आपके पास 24 लाख मीट्रिक टन चावल देने के लिए नए बारदाने नहीं हैं? इसमें मैं यह भी आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपको मालूम है कि 20 अक्टूबर को यह नियम बना था, केंद्र सरकार ने कहा था कि एक बार इस्तेमाल किए गए बारदाने भी मान्य होंगे, फिर भी आप पुराने बारदाने अगर एफसीआई में भेज रहे हैं तो जाहिर बात है कि वो नियमों के मुताबिक लौटाए ही जाएंगे। फिर आप नियमों में शिथिलता की मांग करते हैं और केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि हमारे बारदाने ले लीजिए। आसिफ जी, एक बात को बहुत करीब से समझने की आवश्यकता है जी। किसान विरोधी भाजपा और मोदी जी की सरकार एक तरफ मुंह बांधकर कहती है कि हंसो, पैर बांधकर कहती है कि दौड़ो। आज जब राज्य में किसानों के धान खरीदे जा रहे हैं और जिन बारदानों की आवश्यकता के लिए 6 माह पूर्व पत्र लिखा गया और जो बारदाने की आवश्यकता की देनदारी उनकी ओर से बनी 1,48,000 गठान बारदाने की, जिसमें भी आज भी 40,000 गठान बारदाने की ये दे नहीं पाए हैं। जिस बात को जायसवाल जी कह रहे हैं, मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में अरवा और उसना 2 प्रकार के धान से कस्टम मिलिंग होती है और अरवा चूंकि छत्तीसगढ़ में खपत कम है इसलिए उसकी कस्टम मिलिंग में समय लगता है। बात तो इस बात की है कि अगर छत्तीसगढ़ के किसानों के धान खरीदने के लिए बारदाने की आवश्यकता है तो आपने बारदाना क्यों नहीं? मैं थोड़ा सा इस पे क्लियर चाहता हूं सर। अरवा की खपत कम है या उसना की खपत कम है? आपसे तो उसना 2 लाख मांगा गया ना, अरवा तो खूब बिकता है। वही कह रहा हूं आसिफ जी, एक व्यवस्था है, अरवा खूब बिकता है लेकिन पीडीएस की भी आवश्यकता सरकार को पड़ती है। हाँ। सारे धान एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार को चावल नहीं दी जाते। हाँ। पीडीएस की भी आवश्यकता पड़ती है। तमाम परिस्थितियों के आधार पर आज बोरों की आवश्यकता है, जिस आवश्यकता से कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था के आधार पर राज्य सरकार पत्र के माध्यम से आग्रह पूर्वक, चाहे मुख्यमंत्री जी हो या हमारे खाद्य मंत्री जी हो, आग्रह पूर्वक केंद्र सरकार से यह मांग कर रही है। परंतु पहले यह समझना होगा कि केंद्र सरकार संघीय व्यवस्थाओं के आधार पर जिस प्रकार से
द्वेषपूर्वक राजनीति करके छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ जो बदलापुर की राजनीति कर रही है, हमें उसको समझने की आवश्यकता है। कभी ये हमें कहते हैं कि 2500 रुपए समर्थन मूल्य में धान मत दीजिए, कभी ये हमें बारदाना नहीं देते, कभी ये एथेनॉल पर नए नए नियम अड़ाने की कोशिश करते हैं, कभी 60 लाख मीट्रिक टन धान चावल खरीदने की बात करते हैं और 28 लाख मीट्रिक टन से ऊपर चावल नहीं लेते। तो ये जो तमाम प्रकार की राजनीतिक परिदृश्य धान खरीदी और चावल उठावे को लेकर है, इसको स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ द्वेषपूर्वक, राजनीतिक पूर्वक, पक्षपात के आधार पर इस प्रकार के सामान्य शब्दों में सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, आपका ये कहना है। राजू भाई, मैं आ रहा हूं लौट कर आपके पास। अजय चंद्राकर जी, आपके पास आ रहा हूं। आता हूं राजू जी, आता हूं। कह सकता हूं जी, राजू भाई आ रहा हूं आपके पास। अजय जी, क्या कोरोना ने, ठीक है, कोरोना की दलील आप दे सकते हैं जूट के बारदानों के निर्माण के लिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए सर कि 60 लाख मीट्रिक टन की सैद्धांतिक सहमति पहले, उसके बाद 40 लाख मीट्रिक टन की अनुमति और फाइनल अनुमति मात्र 24 लाख मीट्रिक टन की। जायसवाल साहब ने बहुत मजबूती से कहा कि केंद्र सरकार ने मना नहीं किया है कि हम 40 लाख मीट्रिक टन चावल नहीं लेंगे, लेकिन मैं पूछ रहा हूं ये, और किसान भी यही पूछ रहा है, सरकार भी ये पूछ रही है कि मना आपने नहीं किया, लेकिन अनुमति भी आप कहां दे रहे हैं? 2-2 बार मुख्यमंत्री दिल्ली जा चुके हैं, अब तक अनुमति नहीं मिली है। आसिफ जी, ये जो परिप्रेक्ष्य जो है धान का जो मसला है, पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि पेंडेमिक के कारण जिस तरह से बारदाना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, तो यहां केंद्र सरकार की सहमति से कलेक्टर महोदय लोग HDPE और में 70% और 30% इसकी व्यवस्था वो लोग किए। अब मैं तो आंख से देखा हूं कई सोसाइटी में, चाहे वो सभी राजनीतिक दल के लोग जो किसान हैं, वो लोग भी पुराने बारदाना में धान सोसाइटी में लेकर के आए हैं। मैं तो प्रत्यक्ष गवाही हूं। और जब वो वहां सोसाइटी में सेल किए हैं, तो एक छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के नाते इन सबका दायित्व तो बनता है कि उन मेहनतकश किसानों के लिए, उन थकीतों के लिए, उन कर्मवीर लोगों के लिए, इन लोगों को तो साफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब कल केंद्र सरकार का एक नोटिफिकेशन आया है आसिफ जी, और उस नोटिफिकेशन में कुछ दिन पहले हम लोग आपके साथ एक डिस्कशन में थे, उसमें FCI की भी बात किए थे। उस नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि आने वाले सत्र से FCI अब कोई खरीदी नहीं करेगी। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यह है कि FCI को या फिर हम कह सकते हैं खाद्य सुरक्षा के लिए बजट में जितना प्रावधान करते गए, लेकिन वहां पर जो लोन का लागत था वो बढ़ता गया। आप 14-15 में 25,000 करोड़ लोन आपको बॉन्ड्स के माध्यम से, नेशनल सेविंग स्मॉल फंड के माध्यम से लेना पड़ा। उसके बाद प्रति वर्ष वो बढ़ते बढ़ते 40, 70, 90 हजार करोड़, और ये कैसे आएगा तो ये अनुमान है FCI तो 4 लाख हजार करोड़ के लोन में। तो FCI तो की कहानी तो अब खत्म होने वाली कल के नोटिफिकेशन में। अब यहां पर FCI पुराने बारदानों में सोसाइटी में जो खरीदा गया, उस समय अधिकारी लोग आपस में बात किए अपनी क्षणिक राजनीतिक लाभ के लिए या किसी को परेशान करने के दृष्टिकोण से। छत्तीसगढ़ इस तरह की राजनीति पहली बार देख रही। ठीक, मैं चंद्राकर साहब लौट रहा हूं इस पर आपके पास। जायसवाल साहब, ये तो बहुत चिंता की बात है। कहां तो आप किसानों को भरोसा दिला रहे हैं कि MSP जैसे मिल रही है वैसे मिलती रहेगी, किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा। FCI जब खरीदती है राज्य सरकारों से, तो ही राज्य सरकारों की हिम्मत होती है कि वो लगातार अपना टारगेट बढ़ा सकें। छत्तीसगढ़ में भी अगर 57 लाख मीट्रिक टन से चावल की खरीदी आज 92 लाख मीट्रिक टन पहुंची, तो उसमें FCI की अनुमति और FCI के सेंट्रल पूल का एक बहुत बड़ा योगदान है। एक संबल, एक साहस देता है। अगर FCI खरीदी ही नहीं करेगी तो राज्य सरकार फिर कटौती कर देगी, फिर आपका किसान जाएगा और बेचेगा 1300 रुपए क्विंटल में अपना धान। देखिए, आज का ये मुद्दा नहीं है कि FCI भविष्य में खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। आज का मुद्दा है कि बारदाना के बिना FCI पुराने बारदाने में नहीं ले रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 92 लाख मीट्रिक टन आपने धान खरीदा, उसमें 70% आपको नए बारदाना मिले, लगभग 65 लाख मीट्रिक टन नए बारदाने में धान की खरीदी हुई, और आपको देना है 24 लाख मीट्रिक टन अभी प्रथम किस्त में FCI को। तो आखिरकार में गए कहां नए बारदाने? आपको 1/3 ही केवल FCI में देना है। दूसरा चीज, जहां तक की बात मैं करूं
कि छत्तीसगढ़ में जो 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, इसको तो बड़े उत्साह के साथ राज्य सरकार ने अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपाया। ये अच्छी बात है कि आपने 92,000 क्विंटल लाख मीट्रिक टन धान को खरीदा, लेकिन इसके निपटान की व्यवस्था, इसको किस प्रकार से इसका अंतिम स्थिति तक कैसे इसको ठिकाने लगाना है, इसकी भी चिंता इन्होंने नहीं की। देखिए, राज्य सरकार का जितना कोटा है उतना राज्य सरकार ले रही है, और कांग्रेस के लोग और कांग्रेस की गवर्नमेंट भूपेश बघेल जी की सिर्फ और सिर्फ इस बातों में लगी है कि कैसे जनता के बीच में ये दिमाग बैठाया जाए कि मोदी जी धान का 25 रुपए दाम नहीं देने केंद्र सरकार की स्थिति जनता तक साफ साफ पहुंचाने के लिए आपको मैं मंच देता हूं। जायसवाल साहब, एक सवाल पूछ रहा हूं सिर्फ, 60 लाख मीट्रिक टन सैद्धांतिक अनुमति के बाद आप 24 लाख मीट्रिक टन से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। बहुत बड़ा मौका है आपके पास अपनी पार्टी की बात जनता के सामने रखने का। देखिए, केंद्र सरकार ने कभी भी ऐसा नहीं लिखा कि हम 24 लाख मीट्रिक टन से ऊपर चावल नहीं लेंगे। तो अनुमति भी आप कहां दे रहे हैं अब तक सर? 50 लाख मीट्रिक टन के आसपास धान अभी भी खरीदी केंद्रों पर पड़ा, उठाव नहीं हो पा रहा है। ये सवाल पूछूंगा मैं राजू जी से, लेकिन मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं। ये साहब हकीकत तो है कि ये चावल जमा ही नहीं करना चाहती राज्य की सरकार। ये धान को नीलाम करने में लगी हुई है। आप उस अधिसूचना नहीं देखे होंगे शायद कि खाद्य 2200 रुपए के बेस प्राइस पे कल से रजिस्ट्रेशन होगा। जायसवाल साहब, सारी खबर रहती है, आप आगे बोलिए। जी, ये उसको नीलाम करके पैसे इकट्ठा करना चाहती है और किसानों को ये बताना चाहती है कि हमारा धान चावल बिका नहीं तो हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं। और इनकी मंशा अगर होती तो ये 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करें, इनके साथ हम चलेंगे, हमारी पार्टी चलेगी, हमारे प्रदेश के नेता चलेंगे। हम मांग करेंगे केंद्र सरकार से कि छत्तीसगढ़ का कोटा बढ़ाया जाए। और पिछले बार भी इनके बिना बोले इन्होंने केंद्र ने कोटा बढ़ाया, और आज तक 2 लाख मीट्रिक टन चावल पिछले साल का। तो इसीलिए तो जायसवाल साहब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अनुमति दिलाइए, आप जाइए, आप 40 लाख 60 लाख की अनुमति दिलाइए, उसके बाद राज्य सरकार नहीं कर पाएगी नीलाम। आप ही आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसा जुटाना चाहते हैं, इनके पास नहीं मिलेगा मौका। आप 60 लाख 40 लाख करवाइए तो सही, फिर हम इनसे पूछेंगे कि जब अनुमति मिल गई है तो आप नीलाम क्यों कर रहे हैं, आप केंद्र में जमा क्यों नहीं कर रहे हैं, तब हम इनसे पूछेंगे। साहब, एक सरल सी बात है, कोई व्यापारी भी क्या है कि ऑर्डर अगर देता है, मान लीजिए तो पहला किस्त ऑर्डर दिया तो ये उसका 50% से ऊपर तो चावल जमा करें। ये चावल जमा ही नहीं कर रहे हैं। अभी भी ये लोगों को भड़का रहे हैं कि बारदाना नहीं है। आप समझ सकते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता देख रही है कि 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे, बाकी बारदाने गए कहां आखिरकार में? मैं जायसवाल साहब लौट रहा हूं आपके पास। आप हालांकि उस सवाल पर अभी अडिग हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं वही सवाल घनश्याम जी के पास ले जा रहा हूं आपकी इच्छा के मुताबिक। घनश्याम जी, आपके पास आ रहा हूं। घनश्याम जी, 24 लाख मीट्रिक टन चावल देने के लिए बारदाने आपके पास नए हैं। उसमें 24 लाख मीट्रिक टन चावल आप दीजिए पूरे के पूरे, और उसके बाद फिर आप बताइए कि अभी और कितने चावल हमारे पास तैयार है जो एफसीआई ले नहीं रहा है सेंट्रल पूल में। या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जानबूझकर जानते हैं कि नियम है कि या तो नए बारदाने में ही एफसीआई में चावल जाएगा या एक बार का इस्तेमाल किया वो बारदाना जाएगा, और आप तैयार करके बैठे हैं उन बारदानों को जो फटे हैं, पुराने हैं, जिन पर रफू हुए हैं। देखिए आसिफ जी, इस बात को समझना होगा, जिस प्रकार से जायसवाल जी 70% वर्तमान आवश्यकता के बारदाने की पूर्ति को लेकर उनका रिकॉर्ड अटका और फंसा हुआ है, मैं उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। कुल आवश्यकता की जो बात थी उस पर आपने बारदाना नहीं दिया, आज भी शेष बारदाने की आवश्यकता है, और जो एफसीआई के माध्यम से 40 लाख मीट्रिक टन चावल देने की बात है उसको भी सरकार सतत रूप से जमा कर रही है। लेकिन प्रश्न यहां पर इस बात का पैदा होता है, जिस प्रकार से डॉक्टर अजय चंद्राकर जी ने आपके चैनल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहला अवसर है कि छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ इस प्रकार से भेदभाव की स्थिति निर्मित हो रही है। यह एकदम सत्य बात है, और यह सत्य बात इसलिए कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ बदलापुर की राजनीति करी। मैं पहले भी कह चुका हूं आसिफ जी, सबसे बड़ी बात यह है छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है, 85% आबादी यहां कृषि पर आधारित है, और छत्तीसगढ़ की आर्थिक संरचना भी कृषि से जुड़ी हुई है। और आज सरकार जब बढ़ चढ़कर अपने वायदे अनुसार 92 लाख मीट्रिक टन धान अगर खरीदती है और किसानों को आर्थिक लाभ होता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे तकलीफ होनी चाहिए? क्या उन्हें इस बात की पीड़ा होनी चाहिए? और चाहे बारदाना देना हो या चावल खरीद लेना हो,
केंद्र को, ये संघीय व्यवस्था है और इस प्रकार से केंद्र सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं, राज्य सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं और किसान तो वो एक तबका है जिसके विषय में हर किसी को सहृदयता से सोचना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक लब्बो-लुआब हम देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, चाहे राज्य में कहें चाहे केंद्र में कहें, 9 सांसद छत्तीसगढ़ से चुनकर गए हैं, 9 सांसद इन्हीं किसानों ने चुना है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं केंद्र में लोकसभा का सत्र चल रहा है। वर्तमान की परिस्थितियों में एक सांसदों ने भी अगर इस बात की पीड़ा उठाई हो कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के अलावा, किसानों के छलावे के अलावा और कुछ नहीं करती और 70% के बारदाने में अपनी मैं राजू जी इस पर लौट रहा हूं आपके पास, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, जैसा राजू जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है, सर कृषि प्रधान प्रदेश है या धान प्रधान प्रदेश होकर रह गया हमारा छत्तीसगढ़? हम देख रहे हैं कि ज्यादातर किसान हमारे यहां सिर्फ धान बो रहे हैं, उसके अलावा बाकी फसलों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा, या फिर नीतियां हमारी ऐसी नहीं है कि किसान फायदेमंद पाए उन बाकी फसलों को। और दूसरी बात सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब एफसीआई चावल लेने को तैयार है इस सत्र में, तब पंजीकृत 90,000 किसानों का धान बघेल सरकार नहीं ले पाई। अगर एफसीआई ने खरीदी बंद कर दी तो अगले सत्र से, अगली बार से ऐसे किसानों की संख्या कितनी बढ़ने वाली है जो रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे मगर उनका धान नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल आसिफ जी, बहुत ही मूल प्रश्न है आपका। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा शुरू से कहलाया और चूंकि यहां 2500 रुपया क्विंटल यहाँ की सरकार, कांग्रेस की सरकार या उसके पहले जब बीजेपी की सरकार थी वो बोनस दे रही थी, तो धान के कल्टीवेशन के ऊपर काफी एक आकर्षण बना था। लेकिन 2500 रुपया क्विंटल के बाद बड़े पैमाने पर लाखों, मतलब कई लाख हेक्टेयर में वृद्धि हुई और हॉर्टिकल्चर चूंकि नुकसान में चल रहा था तो वो किसान भी इसमें कन्वर्ट हुए। अब दूसरी बात है कि एफसीआई अगर अगले साल से नहीं खरीदेगी तो एक बड़ी राजनीति आएगी। दो बिल, एक है जैसा बिजली के ऊपर कहा जा रहा है कि हम डायरेक्ट कंपनी को पैसा देंगे, और इसमें जो कल का नोटिफिकेशन है उसमें कह रहे हैं कि हम राज्य को देंगे। फिर वही केंद्र आरोप प्रत्यारोप चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट कहेगी कि केंद्र सही समय पर पैसा और इस पर तो फिर एमएसपी पर भी महासंग्राम छिड़ेगा सर। एमएसपी की गारंटी देने की किसान मांग कर रहे हैं, केंद्र कह रहा है एमएसपी जारी रहेगी। अब राज्य सरकार अपने दम पर कितनी एमएसपी दे पाएंगे, कितने पंजीकृत किसानों की फसल उत्पादन ले पाएंगे, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। जब एफसीआई के सेंट्रल पूल में चावल की अनुमति के साथ अगर छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में 90,000 किसान पंजीकृत छूट जाते हैं धान बेचने से, तो फिर एफसीआई के अलग हटने के बाद राज्य सरकारें कितना वहन कर पाएंगी तब, जबकि राज्य सरकारों के यह भी आरोप है कि हमको जीएसटी की क्षतिपूर्ति पूरी नहीं दे रहे हैं। जो एक्साइज था उसे सेस में कन्वर्ट कर दिया, राज्यों को 500 से 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है, जैसे राज्य सरकारें अभी तक दावा कर रहे हैं। इस पर आने वाले वक्त में सियासत बहुत गरमाने वाली है। खैर, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका जायसवाल साहब, राजू भाई, इसके साथ साथ अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए।